एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हेलीकॉप्टर से व्यू दिखाया जाता है और तभी हेलीकॉप्टर से अनाउंस होता है सीसीसी बेस 203 घुसपैठ एयर नंबर 20 के एक्वा बिल्डिंग में देखे गए हैं। हो सकता है वो घुसपैठ खूल्स हो और तभी हमें उस खूल को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही बेरहमी से किसी को खा रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है मुझे अब समझ आया वो तुम्हें ठूस ठूस के खाने वाली क्यों कहती है। और तभी वो खूल कहती है क्या तुम्हें नहीं पता खाने के टाइम में किसी को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। और तभी वो आदमी कहता है मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है मैं तुम्हें जिंदा पकड़ के ले जाऊं, लेकिन क्या उससे पहले मैं तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा काट सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो। और तभी वो आदमी उस खूल पे रश कर देता है और कहता है क्या तुम मुझे बताओगे मैं तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा काटूं। और तभी वो खूल कहता है एक छोटा सा खिलौना इतने बड़े शरीर के लिए मुझे लगता है तुम्हें घर घर खेलना पसंद होगा। और तभी वो खूल उसके हाथ में लगा नाखून जैसा हथियार लेके ऊपर भाग जाता है। और तभी वो कहती है मेरा अभी तुम्हारे साथ खेलने का कोई मूड नहीं है, जिसके बाद वो उस आदमी के नेल्स को फेंक देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट केन कानेकी अपने फ्रेंड हिडोशी के साथ कैफे में बैठा हुआ था। और तभी हिडोशी किसी बात पे जोर जोर से हंसने लगता है। हिडोशी कहता है क्या तुम अपनी पहली डेट एक बुक स्टोर में बनाओगे। और तभी केन कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है। और फिर केन कहता है वेल ये कैसा रहेगा अगर मैं उसे बर्गर खिलाने ले जाऊँ। हिडोशी कहता है मुझे नहीं लगता इससे वो इम्प्रेस होगी, तुम उसे एक ऐसी जगह पे क्यों नहीं ले जाते जहाँ पे उसे मजा आए। केन पूछता है कौन सी जगह पे। हिडोशी कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ी बैठा होता। और तभी हिडोशी उस कैफे में काम कर रही एक लड़की को इशारा करते हुए कहती है कोनाकी कहीं ये वही तो नहीं। कोनाकी कहता है ये वो नहीं है लेकिन ये भी काफी खूबसूरत है। और तभी वो लड़की उनका ऑर्डर लिखने के लिए उनके पास आता है। और तभी हिडोशी उस लड़की से उसका नाम पूछती है। और तभी वो लड़की कहती है मेरा नाम तोका किरिशिमा है। और तभी हिडोशी कहता है क्या आप किसी को ढूंढ रही है जो आपका दोस्त बन सके। और फिर तोका शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। और तभी केन कहता है हिडे अगर इस बात के लिए वो लोग हमें यहाँ से बाहर निकाल दे तो ये एक लौता जगह है जहाँ पे मैं अपने डेट को रंगीन बना सकता हूँ। और तभी कैफे के अंदर एक लड़की घुसती है और कोनाकी कहता है ये वही है। हिडे उस लड़की को देख के कहता है मुझे नहीं लगता तुम दोनों की जोड़ी बनने भी वाली है, वेल अब मुझे चलना चाहिए। और फिर हिडोशी कानाकी को ढेर सारा गुड लक देते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद केन उसे घूरने लगता है और वो लड़की केन को देख के मुस्कुरा देता है। वेल बाकी आप समझदार हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हिडोशी को दिखाया जाता है। हिडोशी कहता है मुझे लगा नहीं था वो तुमसे सेट हो जाएगी। और फिर कोनाकी कहता है संडे को हम दोनों बुक स्टोर में जाने का प्लान बना रहे हैं। हिडोशी कहता है मुझे नहीं लगता है बुक स्टोर डेट के लिए एक अच्छी जगह होगी, मगर मेरे तरफ से गुड लक कोनाकी। और दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और यह पुलिस ऑफिसर एक लाश को देखते हुए कहता है ये खोज तो जानवरों से भी ज्यादा गैर गुजरे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोनाकी और रीजे को दिखाया जाता है जो कि किसी बुक के राइटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और बातें करते करते कोनाकी को खांसी आ जाता है। और तभी रीजे पूछती है कोनाकी तुम ठीक तो हो ना। कोनाकी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वेल तुमने कुछ खाया क्यों नहीं, क्या कोई दिक्कत है। रीजे कहती है एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर रीजे कोनाकी से कहता है मैं उस जगह के काफी पास रहती हूँ जहाँ पे वो घूल्स दिखे गए थे। कोनाकी कहता है डरने की कोई बात नहीं मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो लोग बातें करते करते चलने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बारे में और जानने लगते हैं। और तभी एक मोर आता है और रीजे कहती है कोनाकी मेरा घर इस तरफ है। कोनाकी और रीजे उस सुनसान से गली में बढ़ने लगते हैं। और तभी हमें तोका किरिशिमा को भी दिखाया जाता है जो कि कोनाकी और रीजे को उस गली में जाता हुआ देख रहा था। और तभी तोका की फ्रेंड पूछती है तोका कुछ गड़बड़ है क्या। तोका कहती है नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद सीन कोनाकी और रीजे की तरफ शिफ्ट होता है। कोनाकी कहता है तो हम पहुंच गए। कोनाकी रीजे से पूछती है रीजे चैन क्या हम फिर कभी घूमने आ सकते हैं। रीजे कहती है हमारे किताबों के प्रति एक जैसा विचार है और हमारा उम्र भी लगभग सेम है और भी काफी सारी चीजें हमें सिमिलर है। और तभी रीजे कोनाकी के काफी पास आती है। फिर वो कहती है कोनाकी मैं तुम्हें पसंद करने लगी। और तभी अचानक कोनाकी को गले में कुछ महसूस होता है और जब कोनाकी देखता है तो वो शॉक रह जाता है। रीजे ने उसके गले में काट लिया था। कोनाकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही रीजे कहती है वाकई तुम्हारा ब्लड का टेस्ट काफी अच्छा है। जिसके बाद वो आगे कहती है किताबों से भी ज्यादा मुझे कुछ और भी पसंद है, इंसानों को खाना और ये डरा हुआ चेहरा देखना। और तभी कोनाकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन रीजे उसे पकड़ लेती है। और तभी रीजे कोनाकी को मारने के लिए बढ़ने लगता है। और तभी रीजे के ऊपर कंस्ट्रक्शन के कुछ रॉड गिरता है और वो उसके अंदर दब के मर जाता है। कोनाकी ये सब अपने आंखों के सामने देख रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोनाकी को दिखाया जाता है जो कि किसी अलग ही जगह में होता है। कोनाकी कहता है मुझे लगा था मैं रीजे के साथ डेट पर हूँ, ये कौन सी जगह है,
क्या मैं मर गया हूँ? और उसी वक्त हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी कहता है जल्दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी करो, जिसके थोड़ी देर के बाद कोनेकी को होश आता है और हमें कोनेकी का एक आंख कुछ ब्लैक रेड कलर का देखने को मिलता है और इन आइस को काकुगान कहा जाता है। और हमें पता चलता है कोनेकी की कुछ खराब ऑर्गन को रीजे के ऑर्गन्स के साथ ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। फिर हमें कोनेकी को खाना खाते हुए दिखाई देता है। कोनेकी एक बाइट लेता है और कहता है ये कितना बुरा टेस्ट कर रहा है, मैं इसे नहीं खा सकता। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और वो कोनेकी को देख के कहता है मैंने सुना है तुम कुछ खा नहीं रहे हो, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी रिकवर कर लोगे। कोनेकी कहता है मुझे किसी भी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है और जब भी मैं कुछ खाता हूँ बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है। डॉक्टर कहता है तुम बहुत दिन से बेड पर हो इसलिए शायद तुम्हारा टेस्ट खराब हो गया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद कोनेकी को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है। कोनेकी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। कोनेकी चलते चलते अपने आप से ही कहने लगता है सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कुछ तो बात है जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और जब वो घर आता है तो वो देखता है हिडोशी ने उसके लिए उसका फेवरेट हैमबर्गर और साथ में एक लेटर भेजा है। जिसके बाद कोनेकी टीवी चला के बेड में बैठा हुआ था और उसके साथ घटे हुए उन चीजों के बारे में वो सोच रहा था। जिसके बाद टीवी में एक आदमी कहता है कि एक घोल बिना कुछ खाए 1-2 महीने तक सरवाइव कर सकता है और एक घोल इंसानी खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकता है। वो लोग सिर्फ इंसानों का मांस खा सकते हैं, वो इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये सब सुन के कोनेकी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। कोनेकी किचन में जाके एक बर्गर उठा के खाने की कोशिश करता है लेकिन वो खा नहीं पा रहा होता। जिसके बाद कोनेकी उस बर्गर को जोर जबरदस्ती करके खा लेता है और उसके तुरंत ही उसको वॉमिट हो जाता है। ये सब होता देखकर कोनेकी डर जाता है। जिसके बाद कोनेकी एक साथ काफी सारा खाना ठोस लेता है लेकिन उसे वापस से वॉमिट होने लगता है। जिसके बाद कोनेकी हिडोशी का भेजा हुआ हैमबर्गर खाने की कोशिश करता है जो कि उसका फेवरेट होता है, लेकिन वो उसे भी नहीं खा पाता। जिसके बाद सीन हिडोशी की तरफ शिफ्ट होता है। जिसके बाद वहाँ पे बैठा एक आदमी हिडोशी को कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हिडोशी कहता है हाँ ये वही है, ये आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो आदमी कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे दोस्ती तोड़ देता। जिसके बाद हिडेयोशी कहता है कोनेकी और मैं बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद हमें कोनेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकला था और तभी कोनेकी अनकॉन्शियस होने लगता है। उससे इंसानों का मांस खाने का मन करता है और तभी तुरंत कोनेकी घर की तरफ भागता है ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा दे। घर जाके वो शीशे में अपने आप को देखता है और उसका काकुगान आई भी एक्टिव हो जाता है और वो अपने आंखों को देख के कहता है अब ये क्या मुसीबत है। और तभी कोनेकी को मिरर में रीजे का रिफ्लेक्शन दिखता है और कोनेकी वो मिरर ही तोड़ देता है। और तभी कोनेकी अपने हाथ में एक चाकू लेके कहता है अगर मैं खून बन गया हूँ तो मुझे इस चाकू से कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो चाकू अपने पेट में टे मारता है और तभी वो चाकू ही टूट जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और कोनेकी कहता है इंसानों को मारो और उनका मांस लो। कोनेकी अपने आप से कंट्रोल खोने लगता है। अब कोनेकी आधा घोल और आधा इंसान है। और तभी कोनेकी को एक स्मेल आता है और तभी वो कहता है ये स्मेल तो बिल्कुल मेरे मॉम के हाथ के खाने के जैसा है। और कोनेकी उस स्मेल के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगता है और जब वो स्मेल के पास पहुंचता है तो वो देखता है एक घोल एक इंसान को खा रहा होता है। कोनेकी रोते हुए कहता है मुझे एक मरे हुए इंसान का स्मेल मेरे मॉम के हाथ के खाने के जैसा लग रहा है। और तभी वो घोल कहता है ओ अच्छा तो तुम भी एक घोल हो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा दे नहीं सकता क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से भूखा हूँ, लेकिन तुम ये छोटा सा टुकड़ा रख सकते हो। और तभी एक दूसरा घोल आके उस घोल का सर ही उड़ा देता है और कहता है ये मेरा इलाका है। और तभी वो कोनेकी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे बस एक ही आंख में काकुगान है, ये बहुत ही अजीब है। और वो कोनेकी को मारने लगता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इलाके में आने की। कोनेकी कहता है मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पे टहल रहा था। और तभी पीछे से एक और दूसरा घोल आता है और ये घोल वही टोका किरिशिमा है। टोका कहता है ये इलाका तुम्हारा कब से हो गया निशिकी, फूलो मत, ये इलाका रीजे का है। तो निशिकी कहता है मुझे पता है वो पागल औरत मर चुका है। और तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ता है और टोका निशिकी को काफी हैवी इंजर्ड कर देता है और निशिकी वहाँ से निकल जाता है। और तभी टोका उस लाश के हाथ को उठा के कहता है तुम्हें ये चाहिए? कोनेकी कहता है मैं एक इंसान हूँ, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं खा सकता। और तभी टोका कहती है तुम तो वही हो जो रीजे के साथ थे, आखिर तुम बच कैसे गए? और तुम्हारा ये आंख? और टोका उसे वो हाथ खाने के लिए कहता है। कोनेकी कहता है अगर मैंने ये खा लिया तो मैं एक इंसान नहीं रहूंगा। टोका कहती है तुम्हें जिंदा रहने के लिए ये खाना तो पड़ेगा। और इतना कहते ही टोका कोनेकी के मुंह में वो मांस का टुकड़ा ठूस देता है और कोनेकी वॉमिट कर देता है। कोनेकी कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इंसान का मांस नहीं खा सकता, मैं तुम्हारी तरह राक्षस नहीं हूँ। और फिर टोका कोनेकी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है।
लेकिन कोनिकी का सारा चोट तुरंत ही रिकवर हो जाता है। और तभी तोका कहती है, ओ अच्छा, अगर मैं जानवर हूँ तो तुम क्या हो? वैसे तुम खोल भी नहीं लगते और ना ही तुम इंसान हो, और तुम्हारे जैसों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। और तभी वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी आता है और हमें पता चलता है कि वो भी एक घूल है और उनका नाम योशिमुरा है। और तभी योशिमुरा कहता है, बस तोका, बहुत हो गया, अब उसे छोड़ दो। कोनिकी, लगता है इसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, क्यों? तभी तोका कहती है, मगर सर। देन योशिमुरा कहता है, कमजोर घोल्स की मदद करना हमारा काम है। देन वो कोनिकी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हमें उन लोगों को एक कैफे में दिखाया जाता है। फिर योशिमुरा कोनिकी को कॉफी ऑफर करता है। कोनिकी उस कॉफी की तरफ देख रहा होता है। योशिमुरा कहता है, क्या तुम्हें कॉफी पसंद नहीं है? कोनिकी अपने मन में कहता है, देखने में तो टेस्टी लग रहा है, लेकिन क्या मैं इसे पी पाऊंगा? योशिमुरा कहता है, ये नॉर्मल कॉफी है, तुम एक बार ट्राई तो करो। जिसके बाद कोनिकी उस कॉफी को ट्राई करता है। देन कोनिकी कहता है, वाकई ये काफी स्वादिष्ट है। और फिर योशिमुरा कहता है, कॉफी एक ऐसी लौती चीज है जिसे खोल भी पी सकते हैं, लेकिन इससे तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती। देन योशिमुरा कोनिकी को एक मांस का पैकेट देता है और साथ में कहता है, अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। जिसके बाद कोनिकी वहाँ से चला जाता है। और फिर तोका योशिमुरा से पूछता है, सर आपने उसकी इतनी मदद क्यों की? योशिमुरा कहता है, तुम्हें याद है ना वो न्यूज़ जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की थी? वो और कोई नहीं बल्कि कोनिकी ही है, उसके अंदर ही रीजे के ऑर्गन्स है। जिसके बाद तोका कहती है, क्या ये कोई मजाक है? योशिमुरा कहता है, हाँ मैंने भी ये पहली बार देखा है, लेकिन वो जल्दी हमारी तरह खूल बनने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोनिकी को दिखाया जाता है। कोनिकी को काफी तेज भूख लग रही होती है और रीजे की स्पिरिट उसे मैनिपुलेट कर रहा होता है उस पैकेट में रखे मांस को खाने के लिए। कोनिकी वो मांस का टुकड़ा खाने ही वाला होता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। जिसके बाद वो उस पैकेट को फेंक देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोनिकी को दिखाया जाता है। और तभी पीछे से हिडोशी भी आ जाता है और वो कोनिकी को कहता है, और कितने दिन छुट्टी मारेगा? अगर तुम और 2-4 दिन नहीं आते तो शायद मैं अकेलेपन से ही मर जाता। कोनिकी उससे माफी मांगने लगता है। जिसके बाद हमें कोनिकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हिडोशी कोनिकी को पीछे से आके ऐसे ही धक्का देता है। जिसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। हिडोशी कहता है, क्या तुम आजकल ठीक से खाना खा रहे हो? क्योंकि तुम आजकल बहुत ही कमजोर से लग रहे हो। कोनिकी अपने मन में कहता है, हिडोशी हमेशा से ही ऐसा ही है, वो किसी को भी देखकर उसका तकलीफ बता सकता है, लेकिन वो ऐसा दिखावा करता है कि उसको कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद सिन शिफ्ट होता है और हमें किसी को हयाशी करते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद सिन वापस से कोनिकी की तरफ शिफ्ट होता है और हिडेयोशी कोनिकी को कहता है, पता नहीं मैं तुम्हें उससे कब से मिलाना चाहता था। और फिर हिडेयोशी वो दरवाजा खोलता है और तभी एक लड़की जोर से चिल्ला के वहाँ से बाहर निकलती है। और तभी कोनिकी हिडेयोशी से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें नॉक करके आना चाहिए था? जिसके बाद हिडेयोशी कहता है, मुझे माफ करना निशिकी। और जब वो पीछे मुड़ता है तो कोनिकी शॉक हो जाता है। कोनिकी को पता चल जाता है कि निशिकी वही खूल है जिसे उसने उस रात देखा था। और वो कोनिकी के पास आके कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ निशियो निशिकी और मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो वो आगे कहता है, तो तुम्हें लास्ट ईयर का डेटा चाहिए ना? हिडेयोशी कहता है, मुझे पिछले साल का पूरा डेटा चेक करना है। जिसके बाद निशिकी कहता है, शायद वो मेरे घर में है। और फिर वो आगे कहता है, नागासिका तुम मेरे साथ घर चलो, तुम वहीं से ले लेना। और फिर हिडेयोशी कोनिकी से कहता है, कोनिकी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी मिस्टर निशिकी के साथ जाना पड़ेगा। और फिर कोनिकी कहता है, क्या मैं भी तुम लोग के साथ आ सकता हूँ? निशिकी कहता है, हाँ क्यों नहीं, आ सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उनको रोड में चलते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद निशिकी कोनिकी और हिडेयोशी को खाने के लिए कुछ देता है और वो खुद भी खाने लगता है। कोनिकी अपने मन में कहता है, ये इसे नहीं खा सकता, ये खूल है। लेकिन निशिकी उसे बड़े ही आराम से खा रहा होता है। और तभी हिडेयोशी पूछता है, कोनिकी क्या तुम नहीं खाने वाले हो? कोनिकी कहता है, हाँ मैं बाद में खा लूंगा। जिसके बाद वो लोग वापस से चलने लगता है। कोनिकी अपने मन में सोच रहा होता है, ये खूल होने के बावजूद भी इंसानों के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली है। और तभी निशिकी हिडेयोशी को लात मार के एक अंधेरी सी जगह पे फेंक देता है। और वो तभी कोनिकी का गला पकड़ के कहता है, तुम्हारा ये स्मेल बिल्कुल ही किसी फीमेल खूल की तरह है, तुम नागासिका को खाने वाले थे क्यों? कोनिकी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी तरह मॉन्स्टर नहीं हूँ। और तभी निशिकी कोनिकी के पेट से उसका हाथ आर पार कर देता है और वो कहता है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई मेरे साथ बदतमीजी से बात करे। और वो कहता है, और ये इंसानी खाना पता नहीं इंसान इसे कैसे खा लेता है, कितना घटिया है।
थोड़ी और देर अगर ये मेरे पेट में रहता तो शायद मेरे को उल्टी ही आ जाता। और वो हिडेयोशी के मुंह में लात मारते हुए कहने लगता है, ये तुम्हारा काफी पुराना दोस्त है ना? नहीं, शायद बेस्ट फ्रेंड। जिसके बाद कानेकी निशिकी की तरफ भागते हुए कहता है, हिडेयोशी कोई खाना नहीं है, इसे हाथ भी मत लगाना। और तभी निशिकी कहता है, ओ सच में तुम मुझे इस बैग से मारोगे? तुम कोई लड़की हो क्या? और वो कानेकी को किक मार के साइड में फेंक देता है। और फिर वो कानेकी को वापस से उठा के कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा ही वीक हो, अपने काकुगान तक को कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर वो हिडेयोशी को मारने जाता है और कहता है, गुड बाय नागासाकी। और तभी हमें वापस से कानेकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हिडेयोशी कहता है, तुम वही बच्चे हो ना जो अकेले अकेले किताबें पढ़ते रहता है, क्या तुम मेरा दोस्त बनना पसंद करोगे? कानेकी कहता है, हाँ क्यों नहीं। और तभी कानेकी का फ्लैशबैक एंड होता है और वो कहता है, उसने मेरी जिंदगी बदल दी और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें उसे मारने दूंगा? और तभी कानेकी का कागुने एक्टिव हो जाता है और फिर कानेकी निशिकी की तरफ बढ़ता है और एंड में कानेकी निशिकी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। जिसके बाद कानेकी पे रिजे हावी होने लगता है। रिजे कहती है, ये कितना टेस्टी लग रहा है, इसकी स्मेल सुन के तो मुझे भी भूख लग गई। जिसके बाद कानेकी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हिडे मेरा दोस्त है। फिर वो कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? इसे देखो कितना टेस्टी लग रहा है, और तो और ये तुम्हारा दोस्त भी है और इसे खाने का मौका सिर्फ तुम्हें ही मिलना चाहिए। और तभी कानेकी अनकॉन्शियस होने लगता है और वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये दिखने में टेस्टी लग रहा है। और तभी कानेकी कहता है, नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हिडे को नहीं खा सकता। लेकिन वो वापस से अनकॉन्शियस होने लगता है और वो हिडेयोशी को खाने के लिए जाता है। और तभी वहाँ पे तोका आता है और वो कहता है, तुम तो हमारे जैसे ही होते जा रहे हो, तुम इतने भूखे हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता तुम अपने दोस्त को ही खाने वाले हो। अगर तुम इसे खा भी लेते हो तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद तुम बहुत पछताने भी वाले हो। क्या तुम इसके बाद जी पाओगे? और तभी कानेकी अपना कागुने वापस से एक्टिव कर लेता है। देन तोका कहती है, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। और तभी तोका भी अपना कागुने रिलीज करता है और सीन वहीं पे कट हो जाता है। और तभी हमें कानेकी को एक अंधेरी सी रूम में दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे योशिमुरा आता है। देन योशिमुरा कहता है, तुम्हें यहाँ पे तोका ने लेके आया है। जिसके बाद कानेकी हिडेयोशी के बारे में पूछता है। योशिमुरा कहता है, मेरे पीछे आ। जिसके बाद कानेकी हिडेयोशी को देखता है जो कि बिल्कुल इससे ही सलामत होता है। कानेकी कहता है, तब मैं बहुत भूखा था और मैं इतना ज्यादा पागल हो गया था कि मैं हिडेयोशी के ही पीछे चला गया। जिसके बाद कानेकी योशिमुरा से पूछता है, जब मैं सो रहा था तब आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं? योशिमुरा कहता है, तुम्हें ठीक से पता है, खोल का भूख बस एक ही चीज से मिट सकता है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद तुम अब तक अपने दोस्त को खा चुके होते। कानेकी कहता है, मैं ना तो खोल हूँ ना ही इंसान हूँ, मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। देन योशिमुरा कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों दुनिया के हो, तुम एक खोल भी हो और तुम एक इंसान भी, तुम एक लौते ऐसे हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी कहता है, अच्छी बारिश है, बारिश उनको और कमजोर बना देती है।